वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ सेंसेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेंसेशन होता क्या है। तो सेंसेशन रेफर्स टू द रिसेप्शन, ट्रांसमिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुली। व्हाट इट मीन्स? Sensation means how our body receives, carries and understand information from things we touch, see and hear. इसका मतलब क्या हुआ कि सेंसेशन का मतलब होता है हमारे शरीर के सेंसेस जैसे टच, स्मेल, टेस्ट, साइट और हियरिंग के थ्रू कोई भी चीज़ को महसूस करना ही सेंसेशन है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं तो उस फीलिंग को हम सेंसेशन कहते हैं। कैल्हन डिफाइंड सेंसेशन एज द सेंसरी स्टिमुली कन्वेड टू द सेंट्रल इंटरप्रेटिव सेंटर्स बाय द एफरेंट नर्व्स एंड सेंसिबिलिटी एज द एबिलिटी टू परसीव और इंटरप्रेटेट द सेंसरी स्टिमुलाई। तो पहले हमने समझ लिया कि सेंसेशन क्या होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर टच हो रही है या हम सुन रहे हैं तो जिस तरह से बॉडी उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करती है उसको हम सेंसेशन कहते हैं। अब कैल्हन ने क्या कहा कि सेंसेशन इज़ व्हेन आवर बॉडी रिसीव सिग्नल लाइक टच, पेन, हीट थ्रू सेंसरी नर्व्स एंड सेंड देम टू ब्रेन। अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जब हमारे पास कोई सेंसरी स्टिमुलाई होती है, जैसे कोई आवाज़ आ रहा हो, कोई हमें टच कर रहा हो या कोई स्मेल या कोई टेस्ट, तो हमारे बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन क्या क्या है, जैसे आइज़ हैं, ईयर है, नोज़ है, स्किन है, तो ये सारे उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फिर ये ऑर्गन उस इंफॉर्मेशन को नर्व सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक भेजते हैं। ब्रेन उस सिग्नल को समझता और प्रोसेस करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने क्या महसूस किया। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे एक मच्छर अगर हमें काट रहा है तो उस स्किन पे हमारे क्या है, वहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो वो रिसेप्टर्स उस मच्छर ने जो काटा उसको फील करके नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजा और ब्रेन ने उसको इंटरप्रिटेट किया कि एक मच्छर काटा है तो उसको हटाना है। तो वो जो मच्छर को हटाने के लिए जो हम हाथ से उसको मारते हैं या कुछ करते हैं या फिर अपने हाथ हटाते हैं, तो ये जो मोटर रिस्पॉन्स है, ये वाली सिग्नल ब्रेन हमारा सेंड करता है। तो हमने समझ लिया कि सेंसेशन क्या होता है। अब अगर एक बहुत ही आसान भाषा में देखें तो सेंसेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच आवर बॉडी कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मतलब सेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। कहाँ से? इन्वायरमेंट से। अब इसको हम लोग समझेंगे। सेंसरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द स्किन, मसल्स एंड जॉइंट्स। मतलब क्या हुआ कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो हमारे स्किन, मसल्स और जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस रिसेप्टर्स डिटेक्ट वेरियस स्टिमुलाई, टच, पेन, हीट एट्सेट्रा। ये रिसेप्टर्स अलग अलग स्टिमुलाई जैसे टच, पेन, हीट एट्सेट्रा को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? महसूस करते हैं। जब कोई स्टिमुलस आता है, जैसे किसी ने हमें टच किया, तो रिसेप्टर उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है, मतलब महसूस करता है। तो पहला स्टेप क्या है कि हमारे स्किन, मसल्स एंड जॉइंट्स में रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं। जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो हमारे जो ये रिसेप्टर जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है, ये उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है? सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू एफरेंट सेंसरी पाथवे टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ये सिग्नल एक पाथवे के थ्रू, जिसे हमने एफरेंट सेंसरी पाथवे कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो डिटेक्ट किया इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन हमारे सीएनएस तक पहुंचता है
और इस CNS तक जो पहुंचाता है उसको कहते हैं एफरेंट पाथवे। मतलब यहाँ पर रिसेप्टर ने सेंसरी स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया और ये डिटेक्ट करके जो CNS तक पहुँचा रहा है उसको एफरेंट पाथवे कहते हैं। अब CNS में क्या क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो the CNS process the information and initiates suitable motor response। मतलब ये जो CNS है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि कोई हमें टच करता है, तो टच करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ब्रेन तक आई और ब्रेन जो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है उसको कहते हैं इफरेंट पाथवे। The CNS process the information and initiates suitable motor response। मतलब CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। मतलब यहाँ रिसेप्टर से जो CNS तक इंफॉर्मेशन पहुँची, वो इंफॉर्मेशन पहुँचाने का जो पाथवे है वो है एफरेंट पाथवे, और जो मोटर रिस्पॉन्स देने के लिए जो पाथवे है उसका क्या नाम है? इफरेंट पाथवे। तो ये हो गया एफरेंट पाथवे और ये हो गया इफरेंट पाथवे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मल सेंसेशन। तो क्या इम्पोर्टेंस है सेंसेशन की? तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स हेल्प्स प्रिवेंट इंजरीज बाय डिटेक्टिंग हार्मफुल स्टिमुलाई लाइक शार्प और हॉट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंसेशन हमें हार्मफुल चीज़ों से बचाता है। जैसे अगर कोई गरम या फिर कोई शार्प चीज़ें हो, अगर वो टच हो जाती है तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, इंजरी होने से पहले हमारा रिएक्शन आ जाता है। तो ये क्या है? हमारा वो सेंसेशन है जो हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि ये एक शार्प चीज़ है या ये एक गरम चीज़ है। तो इससे क्या हो जाता है कि हम इंजरी से प्रिवेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल means it supports coordinated movement by giving feedback about body position। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंसेशन हमारे मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कराने में मदद करते हैं। ये हमें बॉडी पोजीशन के बारे में फीडबैक देता है जिससे हम सही तरीके से मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस एंड पोस्चर। सेंसेशन लाइक प्रोप्रियोसेप्शन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। अब एक सेंसेशन है जिसका नाम है प्रोप्रियोसेप्शन। ये क्या है? जॉइंट पोजीशन सेंस है। ये हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हेन टू इवैल्यूएट सेंसेशन। मतलब हमें सेंसेशन कब इवैल्यूएट करना है, तो अब समझेंगे। इन पेशेंट विथ CNS डिसऑर्डर, अगर किसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हुई है तो उसमें क्या होता है? जनरलाइज सेंसरी लॉस होता है। या फिर PNS डिसऑर्डर मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? लोकलाइज सेंसरी लॉस होता है। इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर कोई फ्रैक्चर केस हुआ है और अगर उसमें पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व हुआ है तब भी हम सेंसेशन चेक करेंगे। जैसे अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ है तो अगर हमारा उसमें नर्व कॉम्प्रेस हुआ है तो उसमें भी हम सेंसेशन चेक करेंगे। अगर कोई बर्न का पेशेंट है और उसके जो स्किन है अगर वो बर्न हो गए तो ऑब्वियसली उसके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो इस केस में भी हम सेंसेशन को इवैल्यूएट करेंगे। कोई अर्थराइटिस पेशेंट है, अगर अर्थराइटिस का पेशेंट है तो जैसा कि हमें पता है कि उनके जो PIP जॉइंट हैं, IP जॉइंट है, DIP जॉइंट है, MCP है, ये सारे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो इस स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाता है? पेरिफेरल नर्व कॉम्प्रेस हो जाता है। तो इसकी वजह से भी हमारा सेंसेशन खराब हो सकता है, तो उस केस में भी हम लोग सेंसेशन चेक करेंगे। अब ट्रॉमेटिक हैंड इंजरी, अगर ट्रॉमेटिक हैंड इंजरी में आपका स्किन, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स या नर्व अगर इंजर्ड हुई है तो उस केस में भी हम सेंसेशन चेक करेंगे।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पर्पस ऑफ सेंसरी टेस्टिंग। तो क्या पर्पस है सेंसरी टेस्टिंग का? तो सबसे पहला है कि सेंसरी क्या करते हैं, आइडेंटिफाई सेंसरी कंडीशन। मतलब सेंसरी टेस्टिंग के थ्रू हम लोग सेंसरी कंडीशन आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंसरी कंडीशन नॉर्मल है, रिड्यूस्ड है और अब्सेंट है। मतलब एक तो हो गया नॉर्मल, अगर सारे रेस्पॉन्स करेक्ट होते हैं। रिड्यूस्ड में क्या होता है कि कुछ रेस्पॉन्स हमारे कम होते हैं, कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं। और अब्सेंट क्या मतलब होता है कि पूरा अब्सेंट होता है, मतलब सेंसरी लॉस हो जाता है उसमें। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब क्यों सेंसरी टेस्टिंग करते हैं, ताकि हम लोग सेंसरी लॉस के टाइप्स को समझें कि उसका एक्सटेंट क्या है, उसका नेचर क्या है। ये सारी चीज़ें भी हमें समझ आती है सेंसरी टेस्टिंग से। और ये सेंसरी टेस्टिंग हमें हेल्प करता है ट्रीटमेंट प्लानिंग बनाने में। और क्या चीज़ में हेल्प करता है, टू प्रेडिक्ट द पेशेंट्स फंक्शनल एबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि पेशेंट का एडीएल कितना अफेक्टेड हुआ है, ये चीज़ें भी हमें समझ आती है सेंसरी टेस्टिंग से। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे प्रोसीजर फॉर सेंसरी टेस्टिंग। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है, द एग्जामिनर मस्ट फर्स्ट एक्सप्लेन द टेस्ट प्रोसीजर क्लियरली टू द पेशेंट। मतलब क्या हुआ, जो एग्जामिनर है उसको पूरे टेस्ट का प्रोसेस है वो पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट द पेशेंट अंडरस्टैंड हाउ टू रिस्पॉन्ड करेक्टली ड्यूरिंग टेस्टिंग। मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है समझे कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस टेस्ट को। तो मतलब पहला क्या हो गया कि आपने उस टेस्ट को एक्सप्लेन किया बढ़िया से। दूसरा आपने क्या किया, पेशेंट को बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। और जब आप ये चीज़ उसको समझाओगे तो उस समय पेशेंट्स का आँख खुला रह सकता है, खुले आँखों में आप उनको बता सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, द पेशेंट्स विजन शुड बी एक्लूडेड ड्यूरिंग टेस्टिंग टू इंश्योर दे आर नॉट विजुअली कंपेंसेटिंग। मतलब जब रियल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जब आपने पूरी चीज़ें पेशेंट को समझा दी, तो जब हम वो टेस्ट अप्लाई करेंगे पेशेंट पर, तो पेशेंट का विज़न एक्लूडेड होना चाहिए। मतलब उस समय उसकी आंखें बंद होनी चाहिए। विजन एक्लूजन कैन बी डन बाय शिल्डिंग द पार्ट बीइंग टेस्टेड फ्रॉम द व्यू और यूजिंग अदर मेथड्स। तो मतलब बहुत सारे मेथड है कि कैसे विज़न को एक्लूज करें, मतलब कैसे विज़न को हटाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई स्क्रीन लगा देते हैं, मतलब जिससे कि पेशेंट को दिख ना पाए कि कौन सा पार्ट टेस्ट हो रहा है। जैसे अगर हमारा ये हाथ अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम सेंसरी टेस्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पर्दा लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम पर्दा लगा देते हैं तो पेशेंट को यहाँ हम क्या टच कर रहे हैं वो चीज़ पेशेंट को नहीं दिख पाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ऑक्लूडिंग विज़न ड्यूरिंग टेस्टिंग। ऑक्लूडिंग विज़न ड्यूरिंग टेस्टिंग, विज़न एक्लूजन इज नेसेसरी so the patient doesn't see the stimuli during the sensory test। मतलब विज़न एक्लूजन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो पेशेंट है वो सेंसरी टेस्ट के टाइम पे स्टिमुलाई को नहीं देख पाए। तो कॉमन मेथड क्या था, कॉमन मेथड ये है कि यूजिंग अ ब्लाइंड फोल्ड और आस्किंग द पेशेंट टू क्लोज देयर आइज। मतलब ब्लाइंड फोल्ड लगा दिए, आँख पर पट्टी बांध दिए, या पेशेंट को बोला कि आँख को बंद करें। लेकिन ये जो ब्लाइंड फोल्ड और क्लोज आई वाली जो प्रोसेस है, ये क्या होता है कि अगर पेशेंट का सीएनएस डिसफंक्शन है, सेंसरी डिस्टरबेंस है, या फिर आपका बैलेंस ख़राब है, परसेप्शन ख़राब है, तो इस वाले पेशेंट को इस चीज़ से एंग्जाइटी हो जाती है। मतलब हाउएवर ब्लाइंड फोल्ड्स एंड क्लोज्ड आइज में कॉज anxiety or sensory disturbance, especially in patient with CNS dysfunction. Patient with motor control dysfunction like apraxia may find it difficult to keep eyes closed। मतलब क्या हुआ, अगर पेशेंट का मोटर कंट्रोल ख़राब है, जैसे कि एप्रेक्सिया में होता है कि वो मोटर कंट्रोल्ड मूवमेंट नहीं कर पाते,
तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आप बोलोगे पेशेंट को कि आँख बंद करके खड़े रहो या आँख बंद करके बैठो, तो उसमें क्या होता है, उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये जो प्रोसेस है ब्लाइंड फोल्ड वाली और पेशेंट को बोलना कि आप अपनी आंखें बंद करो, ये वाले मेथड्स पहले यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब उसके कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। अल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं? यूजिंग अ स्मॉल स्क्रीन और कर्टेन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है? यूजिंग अ स्मॉल स्क्रीन और कर्टेन सस्पेंडेड बिटवीन टू पोस्ट, मतलब एक कोई स्क्रीन लगा दिए या कर्टेन लगा दिए ताकि जो पेशेंट है वो जो टेस्ट अप्लाई हो रहा है उसको देख ना पाए। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हम यहाँ का अगर कुछ टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से एक पर्दा लगा देंगे, ठीक है। तो पर्दा लगाने से क्या होगा कि जो भी थेरेपिस्ट यहाँ पर कुछ स्टिमुलाई दे रहा है वो पेशेंट को नहीं देख पाएगा, तो इससे उसका विजन क्या हो जाएगा, तो इससे उसका विजन एक्लूडेड हो जाएगा। या फिर होल्डिंग अ फाइल फोल्डर ओवर द एरिया बीइंग टेस्टेड, या हम कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने हाथ रखा और यहाँ एक फाइल जैसा कुछ लेकर के इसको इस तरीके से कवर कर दिए। तो अगर हम इस तरह से कवर कर देंगे तो उससे क्या होगा, पेशेंट को नहीं विजिबल होगा। नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिंग अ डिवाइस फ्रॉम अ फोल्डेड बॉक्स विथ क्लॉथ ड्रेप्ड ओवर वन साइड। इसका क्या मतलब है कि कुछ एक बॉक्स जैसा रखेंगे और उसमें क्या होगा कि अगर आपका जिसकी सेंसेशन टेस्ट करनी है उसके हाथ को डाल देंगे और जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग पर्दे डाल देंगे। तो पर्दा डाल देने से क्या हो जाएगा कि फिर उसको वो चीज़ें विजिबल नहीं हो पाएगी। दिस मेथड्स हेल्प मिनिमाइज सेंसरी डिस्ट्रैक्शन एंड इंश्योर एक्यूरेट सेंसरी टेस्टिंग रिजल्ट। मतलब क्या हुआ कि ये सारे मेथड करने से क्या होता है, सेंसरी डिस्ट्रैक्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाती है और इससे रिजल्ट भी जो है वो एक्यूरेट आते हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्या क्या समझे कि सेंसेशन होता क्या चीज़ है और उसके बाद क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, कैसे रिसेप्टर्स कहाँ पर रहते हैं, फिर रिसेप्टर्स कहाँ जाते हैं, फिर कैसे हमारा रिस्पॉन्स आता है, फिर हमने समझा कि सेंसेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, फिर सेंसरी को हम लोग इवेलुएट क्यों करते हैं, और उसके बाद हमने समझा कि सेंसरी की टेस्टिंग के जो पर्पस हैं वो क्या क्या हैं, और सेंसरी टेस्टिंग के जो प्रोसीजर है, इन सारी चीज़ों को हमने इस वाले वीडियो में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग सेंसेशन की, कि जैसे टच है, पिन प्रिक है, 2PD है, स्टीरियोग्नोसिस है, इन सबको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। तो इंडिविजुअली मैं एक एक चीज़ों का बताऊंगी कि कैसे हम लोग उसको टेस्ट करेंगे।